1830 के पहले बहुत शानदार था। अगर हम प्राचीन एंशियंट इंडिया उठा के देखें, प्राचीन भारत उठा के देंगे, नालंदा विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय, पूरी दुनिया के बच्चे नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए आते थे। पूरी दुनिया के बच्चे तक्षशिला, पूरी दुनिया में सबसे टॉप क्लास विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी नालंदा यूनिवर्सिटी थी, तक्षशिला यूनिवर्सिटी थी। उसके बाद भी 1830 के पहले, अंग्रेजों के आने के पहले, हर गांव के अंदर एक गुरुकुल होता था, स्कूल होता था। हर गांव में, देश के हर गांव के अंदर एक गुरुकुल होता था। और टीचर का दर्जा सबसे सुप्रीम होता था। गांव के अंदर, समाज के अंदर टीचर की सबसे ज्यादा इज्जत अगर होती थी तो टीचर की होती थी। गुरु की इज्जत सबसे ज्यादा होती थी। आप कोई ग्रंथ उठा के देख लो, कोई रामायण महाभारत उठा के, गुरु की इज्जत सबसे ज्यादा होती थी। और हर गांव में स्कूल था। अंग्रेजों ने आने के बाद ये रियलाइज किया कि अगर इनका एजुकेशन सिस्टम हमने बर्बाद नहीं किया तो भारत के ऊपर राज करना मुश्किल होगा। तो उन्होंने एक शख्स को भेजा। उस शख्स का नाम था मैकॉले। 1830 से 40 के बीच में एक एक करके उन्होंने हमारे देश के सारे गुरुकुल बर्बाद कर दिए। हमारे पूरे देश का जो एजुकेशन सिस्टम था वो ध्वस्त कर दिया। और जो हमारा करिकुलम था, हम बच्चों को तरह तरह के वहां पे किस्म किस्म के हुनर सिखाए जाते थे। रट्टा नहीं मरवाया जाता था जो आज हम रट्टा मरवाते अपनी क्लास में। हुनर सिखाया जाता था, जिंदगी जीने का हुनर, खेती सिखाई जाती थी, किस्म किस्म के, वो सब ध्वस्त करके और रट्टा मारने वाला पूरा करिकुलम ये लोग लेके आए, जिसमें किस्म किस्म की डिग्रियां तो मिलने लगी, रोजगार नहीं मिलता। डिग्री मिलती है, बीए मिलती है, बीएससी मिलती है, बीकॉम मिलती है, एलएलबी मिलती है, नौकरी नहीं मिलती, रोजगार नहीं मिलता। ये सारा वो मैकॉले करके गया था। देश को बर्बाद करके गए थे अंग्रेज। ये उसको बर्बादी करने का एक मेन जड़ जो फाउंडेशन थी वो मैकॉले का एजुकेशन सिस्टम। दुर्भाग्यवश ये हुआ कि आजादी के बाद हम लोगों ने उस एजुकेशन सिस्टम को नहीं बदला। मैं किसी को दोष नहीं दे रहा, लेकिन यह कि आजादी के बाद और इतने काम करने थे कि इस तरफ शायद किसी का ध्यान ही नहीं गया। एजुकेशन सिस्टम नहीं बदला। दो काम करने की जरूरत थी। एक तो जो हर गांव के अंदर स्कूल था, उस जो विस्तार था हमारे एजुकेशन सिस्टम का, उसको वापस उसी तरह से गांव गांव के अंदर स्कूल बनाने की जरूरत थी, वो नहीं बनाए। और दूसरी जरूरत थी इस करिकुलम को बदलने की। जो क्लर्क पैदा करने वाली शिक्षा प्रणाली है, क्लर्क पैदा करती है, ये शिक्षा प्रणाली बदलने की जरूरत थी। आज दिल्ली के अंदर हमने एक शुरुआत की है, लेकिन हमारी छोटी सी सरकार है। जितना हम कर सकते हैं हम करने की कोशिश कर रहे हैं। इसको करने की जरूरत है। मेरा अपना मानना है कि अगर हम एजुकेशन के ऊपर सबसे ज्यादा जोर दें, आज हर बच्चे को बेस्ट शिक्षा दे दो, और दिल्ली में हमने करके दिखा दिया। गरीब से गरीब बच्चे को भी आज अच्छी शिक्षा मिल रही है। अगर हर बच्चे को इस देश में अच्छी शिक्षा दे दो, मैं बता रहा हूं, आपको गरीबी दूर करने की जरूरत नहीं है। ये बच्चे गरीबी दूर कर देंगे, अपने परिवार की भी और अपने देश की भी। दिल्ली के अंदर भी पहले दो किस्म के शिक्षा सिस्टम थे, जैसे पूरे देश के अंदर। एक था प्राइवेट स्कूल और एक थे सरकारी स्कूल। अगर आपके पास पैसा है तो आप अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में भेजो, और अगर आपके पास पैसा नहीं है तो मजबूरी में लोग अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में भेजते थे। सरकारी स्कूल में पढ़ाई के नाम पे कुछ भी नहीं थी, ना कोई फैसिलिटीज थी, ना कुछ था। और प्राइवेट स्कूलों में भी ऐसा नहीं कि सारे प्राइवेट स्कूल बहुत अच्छे थे, लेकिन हर आदमी सोचता था, गरीब आदमी भी सोचता, दो पैसे कमा के मैं अपने बच्चे को प्राइवेट में ही भेजूं। राजनीति में आने के पहले मैं एक एनजीओ में काम किया करता था। हमारी एनजीओ दिल्ली की झुग्गी बस्तियों में काम करती थी। तो झुग्गी बस्तियों में मैं कई महीने रहा भी, झुग्गी बस्तियों के अंदर। वहां मैं देखता था, लोगों से बात करता था। बहुत सारे लोग ऐसे थे जो अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में एडमिशन तो कराते थे, लेकिन फिर कुछ महीने में निकाल लेते थे पढ़ाई की, क्योंकि पढ़ाई होती नहीं थी। आदमी को लगता था यार मैं अपने बच्चे का टाइम खराब कर रहा हूं, वहां पे टाइम खराब हो रहा है, इसकी पढ़ाई तो होती नहीं है। दो मेरे काम में हाथ बटाएगा, दो पैसे कमा के लाएगा। अब वो सिस्टम बदल गया है। अब दिल्ली के सरकारी स्कूल प्राइवेट स्कूलों के साथ कंपीट कर रहे हैं। जब हमारी सरकार बनी तो एक मॉडल मेरे सामने कई लोगों ने कहा
जी अगर आपको सरकारी स्कूल ठीक करने हैं तो एक काम कर दो, आप कंपलसरी कर दो कि सारे मंत्रियों के बच्चे, सारे एमएलए के बच्चे, सारे आईएएस अफसरों के बच्चे, सबके बच्चे सरकारी स्कूल जाया करेंगे, कंपलसरी कर दो। मुझे ये कंपलसरी करने वाला सिस्टम ठीक नहीं लगा। कंपलसरी कर भी दिया तो क्या होगा? कोई चोरी छुपे अपने बच्चों को जमा वहां कराएगा प्राइवेट स्कूल में, नहीं तो जिस क्लास के अंदर उसका बच्चा पढ़ रहा होगा उस क्लास में थोड़ा सा अच्छा पढ़ा देंगे। हमने कहा नहीं, हम सरकारी स्कूलों को इतना अच्छा करेंगे कि लोग वॉलंटरली अपनी मनमर्जी से अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में पढ़ाना चालू करेंगे। और आज मुझे खुशी है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि हम इतनी जल्दी अचीव कर पाएंगे। मुझे लगा था 15-20 साल लग जाएंगे, बहुत बड़ा काम है। मुझे बेहद खुशी है कि 7-8 साल के अंदर आज हमने अचीव कर लिया कि आज दिल्ली के सरकारी स्कूल दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों के साथ कंपीट कर रहे हैं। दिल्ली के सरकारी स्कूलों के नतीजे प्राइवेट स्कूलों से बेहतर आ रहे हैं। नीट के क्षेत्र में, जेईई के क्षेत्र में ओवरऑल नतीजे, ओवरऑल पास परसेंटेज दिल्ली के सरकारी स्कूलों की प्राइवेट स्कूलों से बेहतर आ रही है। दिल्ली के सरकारी स्कूलों के अंदर जो फैसिलिटीज हैं, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज हैं, कल्चरल फैसिलिटीज है, जो किस्म किस्म की फैसिलिटीज हैं, वो 90% से ज्यादा दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों से ज्यादा बेहतर आज हमारे प्राइवेट स्कूलों के अंदर है। तो जो समान शिक्षा प्रणाली का हमारा उद्देश्य था कि चाहे गरीब का बच्चा हो चाहे अमीर का बच्चा हो, सबको एक जैसी शिक्षा मिलनी चाहिए, वो आज अचीव हुआ है हमारा। आज अमीरों के बच्चे भी, गरीबों के बच्चे भी सरकारी स्कूलों के अंदर जाते हैं। अमीरों के बच्चों की भी प्रेफरेंस है।